हाय स्टूडेंट्स, आज 10 अगस्त 2021 को आईसीएआई का इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया है और उसने नवंबर 21 की एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर कर दिया है और उससे ये क्लियर हो गया है कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम सभी की एग्ज़ाम दिसंबर में होगी, न कि नवंबर में। यानी दिसंबर 21 में एग्ज़ाम होगी। एक दूसरा खासियत इसमें और आया है कि ओल्ड स्कीम के एग्ज़ाम, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल हो, ओल्ड स्कीम के एग्ज़ाम केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जुलाई ऑप्ट आउट किया था। यानी जिन्होंने जुलाई ऑप्ट आउट नहीं किया और जुलाई का एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए जुलाई लास्ट अटेम्प्ट था ओल्ड स्कीम का, और अब जो है केवल ऑप्ट आउट स्टूडेंट को चांस मिलेगा। इसके अलावा जो न्यू स्कीम के एग्ज़ाम है वो जो ऑप्ट आउट हैं और अदर स्टूडेंट है दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो जो डेट्स आई है उस डेट्स में देखें, जो सीए फाउंडेशन की डेट है वो 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 21 तक रहेगी, और जो आईपीसीजी ओल्ड स्कीम है उसका एग्ज़ाम 6 दिसंबर से 18 दिसंबर तक लगेगा। जो इंटरमीडिएट न्यू स्कीम है उसका एग्ज़ाम 6 दिसंबर से और 20 दिसंबर तक चलेगा, और जो सीए फाइनल है, सीए फाइनल में ओल्ड स्कीम हो चाहे न्यू स्कीम हो, दोनों का ही एग्ज़ाम 5 दिसंबर से स्टार्ट होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। तो ये आपकी एग्ज़ाम डेट्स का अपडेट था। अब ये जो आपका 1 मंथ एंड 5 डेज का टाइम इंक्रीज हुआ है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और बेस्ट यूटिलाइजेशन करके आप अपना रिजल्ट काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने जब ऑब्जर्व किया है कि जब भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है तो उसकी दोनों साइड के इफ़ेक्ट आते हैं। कई बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है और कईयों को बहुत लॉस होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, यानी आपको बैलेंस स्टडी करनी है। ये नहीं कि जो टाइम बढ़ गया उसमें जो छूटा हुआ कोर्स है आपका उसको रिवाइज करने लग जाएं और पता चले कि हम बाद में फर्दर रिवीजन का हमें टाइम मिले ही नहीं। तो ये जो आपको जो टाइम मिला है उसका रिवीजन, और जो उसका रिवीजन में, और नया जो चैप्टर आपके कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं उसको दोनों को अपडेट करने में, दोनों में आपको बैलेंस टाइम लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने जो छूटा वो उसी में लग गए और रिवीजन करना बंद कर दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ चैप्टर और कर सकते थे लेकिन आप जो रिवीजन के चक्कर में उसको नहीं कर पाओ। तो आपको रिवीजन और जो आपके बचे हुए चैप्टर हैं इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड्स, ये आपको अपडेट मेरे को देना था, और अब आपको एक बैलेंस बना के, एक रिवाइज टाइम टेबल बना के उसके हिसाब से आप वर्किंग स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। थैंक यू।